उत्तर प्रदेश के डीजी कारागार पीसी मीणा के निर्देशन में प्रदेश की अलग अलग जेलों में सुधार और बंदियों के पुनर्वास के लिए लगातार नई पहल की जा रही है। इसी पहल के तहत मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में शुरू किया गया रेडियो परवाज इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विशेष रेडियो स्टेशन के माध्यम से बंदियों के जीवन में संगीत के जरिए सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 3 महीने पहले शुरू हुए इस इंटरनल रेडियो स्टेशन पर बंदियों की पसंद के गीत प्रसारित किए जाते हैं। सबसे अधिक मांग 70, 80 और 90 के दशक के प्यार और दर्द भरे गीतों की है। बंदी एक दिन पहले अपनी पसंद का गाना पर्ची पर लिख कर देते हैं और अगले दिन वही गीत रेडियो पर सुनाया जाता है। मेरठ जेल में कई चर्चित मामलों के आरोपी बंद हैं। इनमें मुस्कान, साहिल, रविता, अमरदीप, गुरप्रीत, दामिनी समेत अन्य बंदी शामिल हैं। जेल नियमों के अनुसार वे आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन गीतों की फरमाइश के जरिए अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त कर रहे हैं। इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित इस रेडियो स्टेशन में आधुनिक स्टूडियो, कंप्यूटर, मिक्सर, हाईटेक स्पीकर और अन्य संगीत उपकरण लगाए गए हैं। सुबह और शाम करीब 2-2 घंटे प्रसारण होता है। इतना ही नहीं, जिन बंदियों में गायन की प्रतिभा है उन्हें स्वयं माइक पर आकर गाने का भी अवसर दिया जाता है। रेडियो जॉकी की भूमिका भी एक बंदी ही निभा रहा है। मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बंदियों के मानसिक तनाव को कम करना और जेल का वातावरण अधिक सकारात्मक बनाना है। उनका कहना है कि संगीत की वजह से बंदियों के बीच झगड़े कम हुए हैं, डिप्रेशन में कमी आई है और नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे बंदियों को भी मानसिक राहत मिल रही है। मेरठ जेल की यह पहल इस बात का उदाहरण है कि जेल केवल सजा देने का स्थान नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का भी केंद्र बन सकती है। संगीत के माध्यम से बंदियों को मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और नई उम्मीद देने का यह प्रयास जेल सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। देखिए, जिला कारागार मेरठ में इंडिया विजन फाउंडेशन जो मैडम किरण बेदी जी की संस्था है, एनजीओ है, उसके माध्यम से एक रेडियो रूम की स्थापना की गई है। उसको उनकी संस्था ने रेडियो परवाज नाम दिया है और उसका मुख्य उद्देश्य है जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं उनके फरमाइशी गाने उनको सुनाए जा सकें तथा यदि कोई बंदी जॉकी बनना चाहता है, आकर के बंदियों को अपना गाना सुनाना चाहता है तो वो भी सुना सके। और ये नियमित रूप से जिला कारागार मेरठ में हो रहा है। ज़्यादातर बंदी, चूँकि कारागार में लगभग 67% लोग 30 साल के आसपास या उससे नीचे हैं, तो यंग हैं। ज़्यादातर बंदी ऐसे गाने सुनते हैं जो कि पुराने गाने हैं, 90 के 80 के दशक के गाने हैं तथा मोहब्बत के गाने हैं, इश्क और मोहब्बत के गाने हैं, या जो व्यक्ति जिनके दिल आदि टूट गए हैं वो गाने सुनते हैं। जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी नज़रों में राहों को बिछाएंगे हम, इस तरह के गानों की डिमांड ज़्यादा है। और बंदी, हमें जो फ़ायदा है वो ये है कि बंदी आपस में जो लड़ते झगड़ते नोक झोंक होती थी वो कम हो गई है। कारागार में जो बंदियों में डिप्रेशन रहता था वो कम हो गया है तथा नशा के जो बंदी आते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, जब उनको भर्ती किया जाता है तो वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो गाना सुनकर अपना समय व्यतीत करते हैं और बहलाते हैं। लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं इस रेडियो प्रवास से। तो मैं इंडिया विजन फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती किरण बेदी जी, उन्होंने ये कार्य जिला कारागार मेरठ में कराया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ।